गया है। सो वेलकम। हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लग रहा है ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले होंगे? एज द नेम इंडिकेट्स, वी आर द कंपनी who had issued redeemable preference shares in the past and we are going to repay them. Opposite of issue of shares, हम प्रीफरेंस शेयर्स पे ऑफ कर देने वाले हैं। ये हमारा चैप्टर है। ओके, शुरू करें। तो देखिए, हमारा चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स। बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो, ध्यान से देखना, अभी लिखना नहीं है कुछ भी। सपोज ये कंपनी है, उसकी बैलेंस शीट दिया गया है, ये एक्स लिमिटेड है और उसकी बैलेंस शीट मुझे दिया गया है। सपोज आई हैव गॉट इक्विटी शेयर कैपिटल 8 lakh. I have got redeemable preference share capital 3 lakh. I also have general reserve 5 lakh. Then we also have other loans and liability, that is 20 lakh. And total of the balance sheet कितना है? 36 lakh. अब बताओ चैप्टर क्या है हमारा? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ठीक है। सो हम ये चैप्टर में क्या करने वाले हैं, मुझे ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे ऑफ करना है। क्या बोला? मुझे ये प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे ऑफ करना है। मैं एक एंट्री पास कर रहा हूँ, आप बता दीजिए मैं जो एंट्री कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। मुझे प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पे ऑफ करना है, तो मैंने एक एंट्री किया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। माइक में जरा बोलो, ये एंट्री सही है या गलत है? जल्दी बोलो, माइक पे बोलो एक जन। मेरी बैलेंस शीट दिया गया है, इक्विटी कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, लोन्स लायबिलिटी। मेरा चैप्टर है रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, तो मैंने एंट्री कर दिया प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। माइक में बोलो, ये एंट्री सही है या गलत है? रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स मींस रीपेमेंट। हाँ, बताइए। सही है सर। सही है, आप बिल्कुल सही बोल रहे। ये मेरी एंट्री सही है। अच्छा, ये मेरी एंट्री सही है, तो डोंट यू थिंक ये चैप्टर ही खत्म हो गया? बोलो बोलो, ये तो शुरू होने के पहले ही चैप्टर खत्म हो गया। हाँ या ना? एंट्री सही है, मैं खुद बोलता हूं, तो टेक्निकली तो चैप्टर खत्म हो गया। तो सुनिए, आप सही है। मेरा जो अंतिम लक्ष्य है, एंड ऑब्जेक्टिव है, वो ये एंट्री पर ही पहुंचना है। मुझे ये एंट्री करनी है। तो प्रॉब्लम क्या है? एंट्री कर दो ना। अरे प्रॉब्लम ये है, ये एंट्री तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, यहाँ तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ते के बीच में कांटा बिठाया। कांटा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में ही कांटा बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थॉर्न बिठाया है, वही बोलते हैं ना। अब प्रॉब्लम है कि यहाँ पर चलते चलते का जो रास्ता है वो मुश्किल है, एंट्री तक पहुंचना, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे हर्डल है। तो मुझे ये सब हर्डल उठाने पड़ेंगे। ये सब हर्डल बिठाए हैं, उसे उठाने पड़ेंगे, और तब जाके ये मेरा अंतिम लक्ष्य पर पहुंचने वाला हूं। ये हर्डल बिठाए किसने है? आप लोगों ने। आप लोग कौन है? अरे भाई, आप लोग कंपनी के क्रेडिटर है, बैंकर है, आपने डिबेंचर होल्डर है,
आपने कंपनी को 20 लाख की लोन दिया है। सुना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बोलता हूं। देखो, मेरा चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पे ऑफ करने वाला हूं, तो डेफिनेटली मेरी एंट्री वही है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू बैंक। मैंने कब मना किया है? एंट्री यही है। तो प्रॉब्लम क्या है? एंट्री कर दो ना। अरे कहां से करूं? एंट्री तक पहुंचने का जो रास्ता है उसके बीच में बहुत हर्डल है, और यहां से चल के मैं नहीं पहुंच सकता हूं एंट्री के पास टिल आई रिमूव ऑल दिस हर्डल। ये हर्डल बिठाई किसने है? अरे ये हर्डल बिठाई है क्रेडिटर ने, डिबेंचर होल्डर ने, बैंक लोन ने, जो लोग का पैसा मेरी कंपनी में लगा है उन्होंने हर्डल बिठाई है। वो तो सीधी बात है। वो हर्डल क्यों बिठाते हैं? अरे उनका पैसा सलामत होना चाहिए ना। अब मेरी बात सुनना। सपोज, मेरी बात सुनना ध्यान से। कल यस्टरडे मैं एक मर्सिडीज के शोरूम में गया था। ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूं। तुम बता सकता है कल मैं मर्सिडीज के शोरूम में क्यों गया होगा? जल्दी से माइक में बोलो। मर्सिडीज खरीदने। हाँ, सिंपल बात है ना। मर्सिडीज के शोरूम में मारुति खरीदने का तो जाएगा नहीं। ठीक है, मैं मर्सिडीज गाड़ी के शोरूम में मर्सिडीज खरीदने गया। वहां का जो सेल्समैन है उसने मुझे पूछा, आप चाय कॉफी लेंगे, क्या लेंगे? तो मैं क्या बोलूं उसको? जल्दी बोलो फटाफट, माइक एक जन चालू रखो। अरे मैं मारुति खरीदने थोड़ी गया हूं कि चाय कॉफी लेगा। मैंने बोला 2 फालूदा लेके आना। फालूदा मिल्क शेक होता है ना, वो लेके आना। वो भी एक नहीं, 2। मर्सिडीज खरीदना। एनीवे, 2 मस्त फालूदा खाया पिया, ठंडा हो गया। फिर सेल्समैन ने मुझे बहुत सारी मर्सिडीज बताई। एक मर्सिडीज कार मैंने पसंद किया जिसकी प्राइस थी 60 लाख। मैंने पसंद किया। मैंने बोला हाँ ठीक है, ये गाड़ी मैं लेने वाला हूँ। क्या लग रहा है सेल्समैन ने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा? जल्दी जल्दी माइक चालू रखो, हम टाइम पास नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा? सर जल्दी से पेमेंट बोलो। मेथड। हाँ, पेमेंट मेथड। उसने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया। और किसी को बोलना है पेमेंट मेथड के बदले में और कुछ क्वेश्चन किया होगा? आपको क्या लग रहा है? EMI। ईएमआई? ईएमआई का ईएमआई? सेल्समैन ने मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? देखो, वो ऐसा नहीं बोल सकता है आप लोन ले लो। अरे मर्सिडीज तो रिच एंड फेमस लेने के लिए आते हैं ना। उससे इंसल्ट फील जाएगा यदि सेल्समैन बोलता है आप लोन ले लो। तो उसने क्या पूछा, क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? वुड यू लाइक टू टेक द लोन? उसने ऐसा पूछा ना। मुझे बोलेगा लोन ले लो तो मैं तो शायद बुरा लग जाएगा ना, रिच एंड फेमस लोग हैं। वुड यू लाइक टू टेक द लोन? मुझे पूछा क्या आप लोन लेना पसंद करेंगे? चलो जितने भी मारवाड़ी लोग बैठे हैं जल्दी से जवाब दो। मैं क्या जवाब दूं उनको? जल्दी बोलो। सर अगर हाँ, उसने जल्दी से बोलो ना, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो। उसने सेल्समैन ने मुझे पूछा क्या आप कार लोन लेना पसंद करेंगे? मैं क्या जवाब दूं? इंटरेस्ट रेट क्या है? हाँ, इंटरेस्ट रेट क्या है? अगर अरे इंटरेस्ट रेट छोड़ो ना। आंसर बहुत सिंपल है। संस्कार बोल रहा है, कौन बोल रहा है ये इंटरेस्ट रेट का? अरे सर आंसर भाई बहुत, बोलो। हाँ देखो आंसर बहुत सिंपल है। पैसा आते हुए कभी ना बोलना होता है या नहीं बोलना होता है? आते हुए पैसे को कभी ना बोलना ही नहीं होता है ना। मैंने उसको क्या बोला, यदि आप कार लोन देने के लिए तैयार है तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। ठीक है, मैंने बोला ठीक है, इफ यू आर रेडी टू गिव मी द लोन आई एम रेडी टू टेक द लोन। मैंने तो मांगा नहीं है, बट इफ यू आर रेडी टू गिव आई विल टेक द लोन।
सोच के बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा। उसने क्या पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने नहीं, उसने। सोच के बोलो जल्दी। अबे ये तो रियल बिजनेस सिचुएशन है ना। आप सेल्समैन है, बोलो मैं कार लेने के लिए आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या पूछेंगे। आपने पूछा वुड यू लाइक टू टेक द लोन, मैंने बोला यस, इफ यू आर रेडी टू गिव आई एम रेडी टू टेक। अब बताओ उसने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होगा। अरे बहुत भोले बिजनेसमैन है आप लोग। व्हाट अमाउंट ऑफ लोन वुड यू लाइक टू टेक, यही पूछा होगा ना। जल्दी बोलो। यस सर। यस। तो मैंने बोला एक काम करो, मुझे 75 लाख के लोन दे दो। आप सेल्समैन है, आपको कैसा लग रहा है, जल्दी बोलो ना। मैंने बोला 75 लाख की लोन दे दो, आपको कैसा लग रहा है, जल्दी से बोलो। सर अजीब लग। मैंने बोला 75 लाख की लोन दे दो, आपको अजीब लग रहा है, क्यों क्यों अजीब लग रहा है। कार 60 लाख की है। 60। मैं कब मना किया कार 60 लाख की नहीं है, मैंने कब ना बोला है। तो आपका कहना है कि कार 60 लाख की है तो लोन 75 लाख की नहीं मिलेगी, बराबर है ना। यस सर। ओके ठीक है चलो। वो सेल्समैन बोलता है आप क्या आप मजाक करते हैं, देखो ना आपके कार्ड पर तो लिखा है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, पीएचडी, आपको तो पता है जो आप बोल रहे हैं 60 लाख की कार पर 75 लाख की लोन नहीं मिलेगी। मैं बोला ऑल राइट, कोई वांधा नहीं। तो एक काम करो, 60 लाख की कार है ना, मुझे 60 लाख की लोन दे दो। अब कैसा लग रहा है आपका। सही है सर। सही है। यस। अरे कौन बोल रहा है सही है, 60 लाख की कार पर वो लोग 60 लाख की लोन देंगे, कौन बोला सही है। वो सर गलत है, कुछ डाउन पेमेंट देना पड़ता है। नहीं पहला सही है कौन बोला था। सर प्रियांशु। प्रियांशु तू बैंक को डुबा डालेगा, तेरे को नौकरी पर रखेगा तो मैं, वो भी मारवाड़ी होके। क्या 60 लाख की कार के ऊपर बैंक 60 लाख की लोन देने के लिए तैयार होगी, जल्दी बोलो प्रियांशु। नो सर। नहीं होगी। तो जब मैंने बोला कि 60 लाख की कार पर मुझे 60 लाख की लोन दो, आप सेल्समैन है, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है। बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना मैं आपकी मजाक कर रहा हूं ना। तो ठीक है, तो एक काम करो, एक काम करो, क्या आप मुझे 60 लाख की कार के ऊपर आप क्या चाहते हैं, तो फिर तो आप क्या चाहते हैं। गाड़ी की कीमत 60 लाख है, आप क्या चाहते हैं। आप मुझे से 50 लाख की लोन ही देने के लिए तैयार है, क्यों क्यों क्यों। आप गाड़ी की कीमत 60 लाख है, आप मुझे 50 लाख की लोन देने के लिए क्यों तैयार है। आप क्यों चाहते हैं कि 10 लाख में मेरा रखूं, माय मनी। ऐसा आपको क्यों लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है ना, जल्दी बोलो। सिक्योरिटी। क्योंकि माय मनी इज एक्टिंग एज ए सिक्योरिटी। आप मानते हैं ये बात। हायर माय मनी मोर इज द सेफ्टी टू बैंक, इज इट ट्रू और नॉट। यस सर। यस higher सर। my contribution in the car, more is the safety for the car loan to the bank, बराबर है। अब मेरी बात सुनो। यस यही बात मैं समझाना चाहता हूं। अब यहां हमारी बैलेंस शीट पर आ जाओ। क्या लग रहा है, आप लोगों बैंकर है, आप लोगों डिबेंचर होल्डर है, बताइए आपने मुझे कितने की लोन दिया है, जल्दी जल्दी बोलो। आपने मुझे कितने की लोन दिया है, या ये एग्जाम्पल में। हाँ 20 लाख। तो आपने क्या देख के लोन दिया होगा, आपने सिक्योरिटी देख के लोन दिया होगा, बराबर है। आपने क्या देख के लोन दिया है, सिक्योरिटी देख के। सिक्योरिटी माने कंपनी का खुद का पैसा, कैपिटल मनी देख के लोन दिया है। तो आप बता सकते हैं ये एग्जाम्पल में हमारा खुद के पैसे, कंपनी के पैसे, शेयर होल्डर के पैसे जो देख के आपने लोन दिया है, वो कितना अमाउंट है जो आपकी 11 लाख। सिक्योरिटी बनने वाली है। नहीं, हाँ 11 लाख है। 8 लाख इक्विटी कैपिटल एंड 3 लाख प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। वो
मालिक का पैसा देख के आपने 20 लाख का लोन दिया है। पता है आप जनरल रिजर्व को सिक्योरिटी कभी नहीं मानते, क्यों? जनरल रिजर्व को आप सिक्योरिटी कभी नहीं मानते, क्यों? क्योंकि जनरल रिजर्व तो एज ए डिविडेंड में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं ना, शेयर होल्डर कभी भी लेके जा सकता है। इसके लिए डिबेंचर होल्डर, बैंकर ओनली कैपिटल को सिक्योरिटी मानते हैं, वो जनरल रिजर्व को सिक्योरिटी नहीं मानते हैं। ओके, सो ये कंपनी की कैपिटल 11 लाख है। 11 लाख की कैपिटल देख के डिबेंचर होल्डर, बैंकर ने 20 लाख का लोन दिया है। डू यू अग्री? जल्दी बोलो, डू यू अग्री और नॉट? Yes, sir. यू अग्री? आई ऑल्सो अग्री विथ यू। मैं भी बात मानता हूं। क्यों? क्यों कैपिटल कंपनी की सिक्योरिटी है पता है? जब कंपनी क्लोज डाउन होती है ना, आजकल आप लिक्विडेशन ऑफ चैप्टर पढ़ रहे नहीं, हायर नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। जब कंपनी क्लोज डाउन होगी ना, एंड देयर इज अ क्यू फॉर मनी, क्यू फॉर मनी होगी ना, कंपनी बंद होती है, तो सबसे पहले डिबेंचर होल्डर, लोन क्रेडिटर खड़े रहते हैं, ये सबसे आगे खड़े रहते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेकंड लास्ट में होता है, एंड सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर होता है। यू अग्री और नॉट ये बात? जब कंपनी बंद होती है और मनी की क्यू हो जाती है पैसा लेने की कंपनी के पास, वो कतार में सबसे आगे कौन होता है? क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर। सबसे लास्ट कौन होता है? सेकंड लास्ट कौन होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, हाँ, अभी आप मेरी बात सुनना। हम लोग अपने चैप्टर पर आते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम लोग हमारे चैप्टर पर आते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, मींस रीपेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। अब मेरी बात सुनना, कोई एक आदमी जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, ये सब डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर को ओवरटेक करके प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे लेके जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। तो बताओ, यदि आप डिबेंचर होल्डर है, यदि आप लोन क्रेडिटर है, क्या ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को आगे जाके पैसा लेने देंगे क्या? बोलो बोलो। नो सर। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। यदि पीछे याद करिए ना, सिनेमा की क्यू होती है ना, बहुत बड़ी कतार है। आजकल तो अपन क्यू में खड़े भी नहीं रहते, पिक्चर देखने ही किधर गए सिनेमा में। बट बचपन के दिन याद करो, शायद आपके, आप खुद ही बच्चे, अभी क्या बचपन के दिन याद करेंगे? पेरेंट्स को बोलो बचपन के दिन याद करो। कोई पिक्चर है, कोई मूवी है, बहुत बड़ी कतार है, बहुत बड़ी कतार है, हम भी खड़े हैं, तो हम पीछे देख के खुश हो जाते हैं कि आगे देख के खुश हो जाते हैं? सोच के आंसर देना। पीछे बहुत बड़ी लाइन है तो खुश हो जाते हैं कि नहीं? हम बार बार बड़ी कतार में पीछे देखते हैं या नहीं देखते हैं? जल्दी बोलो। बड़ी कतार में बार बार पीछे देखते हैं या नहीं देखते हैं? नहीं देखते हैं। पीछे देखते हैं। क्यों? जितनी पीछे लंबी कतार है ना, अपने को थोड़ा मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं अकेला मूर्ख नहीं हूं, मेरे पीछे और बहुत लंबी लाइन है। हाँ या ना? यस सर। हाँ, ऐसा ही होता है। तो ये डिबेंचर होल्डर पैसे लेने की क्यू में बार बार पीछे देखते थे। दे वे फीलिंग हैप्पी कि बहुत सारे प्रेफरेंस होल्डर और इक्विटी होल्डर्स पीछे खड़े, हैप्पी। बट पता चला चैप्टर का नाम है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हमारे को, डिबेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को ओवरटेक करके पैसा लेने जाते हैं। तो क्या उनको आप जाने की परमिशन देंगे? बोलो बोलो। नो सर। सवाल ही पैदा नहीं होता है, नहीं देंगे। तो वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, डिबेंचर होल्डर ने, बैंकर लोगों ने कांटे बिठा, हर्डल बिठा के रखे हैं, हम उनको यहां तक पहुंचने नहीं देंगे। बात समझ में आया? यस सर। यस तो बट सपोज मुझे पीछे वाले आदमी को पैसा पे करना है, ओके, तो मुझे डिबेंचर होल्डर या तो क्रेडिटर की परमिशन लगेगी या नहीं लगेगी? यस सर। लगेगी। अब बताओ, मेरी बात सुनना, आप डिबेंचर होल्डर है, आप क्रेडिटर है, आप परमिशन कब देंगे पीछे वाले को पैसा लेके जाने की? पता है? जब
आप बोलते हैं प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स को, ठीक है आप ये 3 लाख लेके जाना चाहते हैं, लेके जाओ, हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारी जो सिक्योरिटी 11 लाख थी, आप मानते हैं ना हमारी सिक्योरिटी कितनी थी? 11 लाख। वो सिक्योरिटी 11 लाख की 11 लाख होनी चाहिए। तो वी डोंट माइंड प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स यू टेक योर मनी, हमारी सिक्योरिटी 11 लाख की होनी चाहिए, हाँ या ना? यस सर। तो आप परमिशन कि जब भले ये प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स पे हो जाता है, लेकिन उसके बदले में आप बोलेंगे कोई नया फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर दो। क्या बोलेंगे? फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर दो। मतलब ये प्रीफरेंस शेयर्स पे कर देंगे और उसके बदले में नया फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स कर दो 3 लाख का। बोलो, सपोज प्रीफरेंस शेयरहोल्डर्स आपको बोलते हैं कि हम हमारे 3 लाख लेके जाते हैं और उसके बदले में नया इश्यू 3 लाख करते हैं ताकि आपकी सिक्योरिटी 8+3 उतनी ही रहे, तो क्या आप डिबेंचर होल्डर और क्रेडिटर परमिशन देने के लिए तैयार है? यस सर। हाँ है। Yes, sir. हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें क्या फर्क पड़ता है? तुम अपना 3 लाख लेके जाओ, पीछे और 3 लाख वाला आदमी खड़ा कर दो। अच्छा, ये जो नया इश्यू है वो प्रीफरेंस शेयर्स का होना चाहिए, इक्विटी शेयर्स का भी होना चाहिए, कि किसका भी चलेगा? अपने को जल्दी बोलो। किसी का भी चलेगा सर। किसी का भी चलेगा ना, हमको क्या फर्क पड़ता है? जब तक वो आदमी पीछे है तब तक हमको प्रॉब्लम नहीं है। डू यू अग्री और नॉट? यस यस। तो वो इक्विटी का भी चल सकता है, प्रीफरेंस शेयर्स का भी चल सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो काटा उठाने, हर्डल उठाने का एक तरीका बताओ क्या है? इशू ऑप्शन शेयर्स। कि प्रीफरेंस शेयर्स पे करना है तो सबसे पहला काम क्या कर सकते हैं आप? एक फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स करो। ये हर्डल चली गई। ओवर। नेक्स्ट पॉइंट सोच के आंसर देना। सपोज मैं कंपनी हूं, मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है, नहीं करना है, तो आप और कोई रास्ता बता सकते हैं? चलो दिमाग लगाओ, बिजनेस के एंगल से सोचना। बुक कीपिंग नहीं, हम बिजनेस सीख रहे हैं, बुक कीपिंग नहीं। और तुमको पता है ये चैप्टर ये स्टाइल से पढ़ने की कुछ मजा ही अलग है या नहीं है? बाकी के टीचर आके बोलते हैं आपको प्रीफरेंस शेयर्स पे करना है, फ्रेश इश्यू करो। अरे क्यों करो? अपना घर का राज है क्या? लेकिन अभी हमको मालूम है क्यों करो। बताओ, दिमाग चलाओ, मारवाड़ी दिमाग चलाओ। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड देखो, मुझे ये 3 लाख पे करना है लेकिन मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है, तो क्या आप मुझे और कोई तरीका बता सकते हैं? Transfer from general reserve. यस, टू वेयर? टू वेयर? बिल्कुल सही बताया आपने, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। हम क्या कर सकते हैं, ये जो जनरल रिजर्व है, ये जो जनरल रिजर्व है उसमें से 3 लाख ट्रांसफर कर देगा। भले ना जनरल रिजर्व कम हो जाए, एक नया अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। नया अकाउंट का नाम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल अकाउंट की होनी चाहिए। चलेगा क्या? हाँ चलेगा। कोई स्टूडेंट बोलता है सर लेकिन जनरल रिजर्व कम हो गया। होने देना, क्योंकि जनरल रिजर्व क्रेडिटर की, बैंकर की, डिबेंचर होल्डर की कभी सिक्योरिटी थी ही नहीं। जनरल रिजर्व तो वैसे ही कभी भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं शेयर होल्डर बाय वे ऑफ ए डिविडेंड। सो हम क्या करेंगे, हम 3 लाख रुपीस जनरल रिजर्व में से ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में। मतलब वो अकाउंट का नेम क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैपिटल अकाउंट जैसा होना चाहिए। यू अग्री और नॉट? यस सर। हाँ चलो उसका पूरा नाम ही दे देते। वो अकाउंट का नाम है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। दिस अकाउंट इज एज गुड एज कैपिटल अकाउंट। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो 10 साल के बाद लास्टली कन्वर्ट होगा कैपिटल में ही, तो कैपिटल में ही कन्वर्ट होगा। सो हम क्या कर सकते हैं, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व में से CRR कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कर सकते हैं, तो मुझे फ्री इश्यू की जरूरत नहीं है। क्या और एक काटा उठ गया हमारा?
और एक हर्डल निकल गई। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, क्या पार्टली इक्विटी मतलब पार्टली फ्रेश इश्यू, समझो 2 लाख का फ्रेश इश्यू करना चाहता हूं और ओनली 1 लाख मैं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना चाहता हूं, क्या ऐसा चलेगा? 2 लाख का फ्रेश इश्यू कर रहा हूं और 1 लाख रुपीस जनरल रिजर्व में से कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करता हूं, क्या ऐसा चलेगा? जल्दी बोलो। Yes. यस सर। यस सर। हाँ चलेगा ना, क्या फर्क पड़ता है हमको? हमको तो अपनी सेफ्टी सेम रहनी चाहिए। मेरी सेफ्टी 11 लाख है, वो सेम रहेगी। इक्विटी कैपिटल 8 लाख, फ्रेश इश्यू इक्विटी प्रेफरेंस कोई भी होने दो 2 लाख और 1 लाख रुपीस कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। चलेगा चलेगा चलेगा, क्या दौड़ेगा? आंसर ओवर। चलते और एक पॉइंट पर ना, कभी कभी क्या होता है कि हम प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को 3 लाख रुपीस तो पे करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग खुशी से उनको कुछ पैसा एक्स्ट्रा भी देना चाहते हैं। क्या बोलते हूं मैं? 3 लाख तो मुझे पे करना है, बट मैं कुछ से 5% एक्स्ट्रा देना चाहता हूं, तो उसका नाम है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। 5% एक्स्ट्रा, तुम भी क्या याद करेंगे, 3,15,000। तो डेफिनेटली ये 15,000 का पेमेंट मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, हाँ या ना? 15,000 का पेमेंट sir. मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं, तो जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी तो मेरी कंपनी को लॉस होने वाला है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पेमेंट करता हूं, तो वो भी तो मेरी कंपनी को लॉस होने वाला है। वो लॉस भी तो मुझे प्रोवाइड करने का। तो आंसर, यदि देयर इज प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का लॉस भी जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व जो बोलते हैं ना, कभी कभी डिविजिबल प्रॉफिट भी इसे बोलते, वहां डेबिट होगा। समझ में आया? हो सकता है कंपनीज अलाउड टू पे ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स एट ए प्रीमियम। इन दैट केस प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज अ लॉस टू द कंपनी, दैट लॉस शुड आल्सो बी डेबिटेड टू और प्रोवाइडेड फ्रॉम वेयर? जल्दी बोलो। फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व। तो यदि मेरी वो व्यवस्था है, इनफ फ्री रिजर्व है, इनफ जनरल रिजर्व है, इनफ डिविजिबल प्रॉफिट है, तो ही मैं एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकता हूं। तो ये प्रीफरेंस आप लोगों ने ये भी परमिशन दे दिया कि ठीक है भाई, आप प्रीमियम दे सकते हैं क्योंकि इनफ जनरल रिजर्व है वो लॉस डेबिट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, आज नहीं तो कल, मे भी 10 साल के बाद, नहीं तो 25 साल के बाद, सोच के बोलना, सीआरआर का क्या होगा लास्टली, इसका फाइनल बरियल प्लेस, रेस्टिंग प्लेस क्या होगा? आज तो भले मैंने जनरल रिजर्व टू सीआरआर कर दिया है, बट आज नहीं तो कल, नहीं तो थोड़े साल के बाद फाइनली मैं इसका क्या करेगा ये रिजर्व का? क्या ये सीआरआर नाम का रिजर्व में से मैं डिविडेंड दे सकता हूं फ्यूचर में? जल्दी सोच के बोलो। नो सर, नो सर। कभी नहीं, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी? कैपिटल, जब ये कैपिटल के जैसी थी। तो टुडे, टुमारो और एनी टाइम इन फ्यूचर, सीआरआर कैन बी यूज्ड ओनली फॉर इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर। क्या बोला मैंने? सीआरआर में से सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर, मतलब सीआरआर को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इश्यू ऑफ फुल्ली पेड बोनस शेयर मतलब रिजर्व्स आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल। ये कांटा भी उठ गया, हर्डल दूर हो गई, अभी भी एक हर्डल बची है। ये जो भी मैं बोल रहा हूं, ये सब रिक्वायरमेंट कंपनी एक्ट की है। सो वन ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, कंपनी एक्ट क्या बोलता है कि कंपनी कैन रिडीम द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आफ्टर कंप्लाइंग फॉलोइंग लीगल रिक्वायरमेंट। और उसमें फर्स्ट लीगल रिक्वायरमेंट है फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। ओनली फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम। सो सपोज हमारे क्वेश्चन पेपर में पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? हमारे क्वेश्चन पेपर में पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर्स है, तो सबसे पहले उसको फुल्ली पेड करो, तो ये कांटा हट जाएगा। अब देखो सब कांटा हट गए, अब सीधा चलो और सीधा ये एंट्री कर दो। लेकिन ये एंट्री करने के पहले आपको ये सब कार्यक्रम सपोज करना है, तो उसके लिए जो भी जर्नल एंट्री करनी है वो भी लगेगी या नहीं लगेगी? जल्दी से बोलो।
Yes, sir. लगेगी। देखो यहां तक पहुंचने के पहले मैं क्या एंट्री कर सकता हूं? सपोज मेरा प्रीफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है, सपोज मेरा प्रीफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है, तो बताइए मैं कौन सी एंट्री करूं? सबसे पहले यदि मेरे प्रीफरेंस शेयर्स पार्टली पेड अप है तो मैं उसे फुल्ली पेड अप कर देगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, फुली पेड अप कर दिया। मतलब सपोज आपको एग्जाम में क्वेश्चन पेपर दिया है जिसमें पार्टली पेड अप प्रीफरेंस शेयर्स है और बोला रिडीम कर दो, तो सीधा आप रिडीम नहीं कर सकते हैं, पहला फुली पेड अप कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल, वो एंट्री करो, फिर रिडेम्पशन करो। ठीक है, फुली पेड है ऑलरेडी तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे उसके बाद मुझे नेक्स्ट एंट्री किसकी हो सकती है? जल्दी बोलो क्वेश्चन पेपर में। Fresh issue of shares. फ्रेश इश्यू, उसके लिए जो भी एंट्री है मुझे करना पड़ेगा, जैसे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग इक्विटी शेयर्स इश्यूड, बाय चांस प्रीफरेंस शेयर्स नए इश्यू किए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रीमियम है तो उसकी भी एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद सपोज मुझे फ्रेश इश्यू नहीं करना है या फ्रेश इश्यू कम करना है, कमती करना है, लेस करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? या तो फ्रेश इश्यू नहीं करना है या लेस अमाउंट का करना है, तो मुझे नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा? जल्दी से बताइए। Transfer to capital reserve. यस, और ट्रांसफर, general फ्री reserve. रिजर्व, जनरल रिजर्व वगैरह जो भी बोलते हैं ना, डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, तो उसको सीआरआर करने की क्या एंट्री कर दूं? जल्दी जल्दी बोलो। सपोज मैं जनरल रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करता हूं, जल्दी जल्दी जनरल एंट्री बोल दो, बोलो बोलो बोलो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट एंट्री करनी होगी, ये भी कर दिया मैंने। ओके, सपोज मैं प्रीफरेंस शेयर्स को प्रीमियम पर पे करता हूं तो मुझे उसकी भी एंट्री करनी होगी। बोनस शेयर्स बाद में आएगा, बोनस शेयर्स फ्यूचर में जब भी देगा तब एंट्री करेंगे, रिजर्व्स को कैपिटल में कन्वर्ट करने की, वो बाद में। और ये सब एंट्री करने के बाद हमारी मेन एंट्री क्या होगी? जल्दी बोलो, हमारी मेन एंट्री क्या होगी? जल्दी जल्दी बोलो, हमारी एक्चुअल अंतिम लक्ष्य की एंट्री बताओ, मेरी अंतिम लक्ष्य की एंट्री बताओ। एज्यूमिंग 3 लाख के प्रीफरेंस शेयर्स 5% प्रीमियम पर पे करना है, जल्दी जल्दी एंट्री बोलो। Preference share capital debit premium on capital to bank. बैंक ओवर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 15,000 टू बैंक। ये एक एंट्री है, कंबाइंड एंट्री है। सपोज दो अलग एंट्री करनी है तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट 3 लाख, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट 15,000 टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स पेएबल 3,15,000, नेक्स्ट एंट्री प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स डेबिट 3,15,000 टू बैंक, एक ही बात है। ओके, और ये जो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का लॉस है, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन नाम का लॉस है, वो क्या करने वाला हूँ? ये लॉस को वो मुझे जनरल रिजर्व या फ्री रिजर्व में से राइट ऑफ करना है, तो उसकी जो भी अप्लीकेबल एंट्री है कर देगा। एग्जांपल, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 15,000 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 15,000। ओवर। आपको क्या ये बात समझ में आ गया? इतना जहां तक समझाया है मैंने, जल्दी जल्दी बोलो। Yes, sir. तो इसके लिए अभी जो भी अपने को लिखना है हम लिखें, इसके लिए हम लोग नोट्स लिखे, लिखना स्टार्ट करें। चलिए आप लोग भी मेरे साथ लिखना स्टार्ट करो। मजा आया ना पढ़ने की कि नहीं आया? Yes, sir. इसका वीडियो ऑलरेडी, पुराना वीडियो अपलोडेड है यूट्यूब पर, ये आज का वीडियो आज अपलोड कर देगा मैं, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग तो चालू ही है। रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स, ये चैप्टर में से इस स्टाइल से मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता है ये चैप्टर। सब लोग थोड़ी मर्सिडीज अफोर्ड कर सकते हैं ना, बराबर है ना? आप लोग कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। चलिए, रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर्स लिखना स्टार्ट। कंपनी कैन redeem redeemable preference shares by complying following legal requirements। ये लीगल रिक्वायरमेंट्स किसने दिया है? कंपनी एक्ट है। नंबर 1,
only fully paid preferred can be redeemed. Number 2, preference shares can be redeemed by or redeemed out of fresh issue. Fresh issue can be of equity or preference shares. Only face value, मतलब nominal value, only face value of fresh issue is to be considered. Preference shares can be redeemed by transferring free reserve. फ्री रिजर्व्स का दूसरा नाम क्या है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. कहाँ ट्रांसफर करना है? प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी रिडीम्ड बाय ट्रांसफरिंग फ्री रिजर्व्स टू वेयर? जल्दी बोलो. टू वेयर? Capital redemption reserve. Capital redemption reserve account. Note: partly fresh issue and partly CRR अलाउड है या नहीं है? हाँ या ना? Yes, sir. अलाउड है. Yes, yes. Fourth, if preference shares are redeemed at premium, then premium on redemption is a loss to the company. सर नोट में पार्टली के बाद क्या? किधर? Partly fresh issue and partly CRR. Are allowed. If preference shares are redeemed at a premium, then premium on redemption is a loss to the company, which should be written off against free reserves. Free reserves मतलब divisible profit. And the lastly, CRR can be used only for issuing fully paid bonus shares. ठीक है? CRR can be used only for issuing fully paid bonus share.
ओके, आज के वीडियो में हम इतना देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लिस्ट करेंगे कि क्या फ्री रिजर्व मतलब डिविजिबल प्रॉफिट है जो सीआरआर में ट्रांसफर करना अलाउड है, जैसे जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस है। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से रिजर्व को फ्री रिजर्व डिविजिबल प्रॉफिट नहीं मानते, उसमें से क्योंकि डिविडेंड भी नहीं दे सकते, सीआरआर अलाउड नहीं है, जैसे कैपिटल रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वेरियस स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये सब फ्री रिजर्व नहीं है, उसमें से सीआरआर अलाउड नहीं होगा। इतना करने के बाद हम जर्नल एंट्री कर पाएंगे और हम सम पर जाएंगे। और ये सब कब होगा, ये सब कब होगा, नेक्स्ट लेक्चर में। बने रहिए साथ में। क्लियर?